तृप्ति डिमरी आज के टाइम पर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा डिस्कस्ड हीरोइंस में से एक नाम। लेकिन ये पॉपुलैरिटी उन्हें आसानी से नहीं मिली। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो तृप्ति डिमरी ने अपने करियर की शुरुआत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सिनेमा से की थी। उन्होंने कभी ग्लैमरस डेब्यू नहीं किया, कभी भी टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन वाली इमेज को फॉलो नहीं किया। फिर भी आज जब भी तृप्ति डिमरी का नाम आता है तो लोग उनकी एक्टिंग से ज़्यादा उनके बोल्ड रोल्स और बोल्ड सीन्स की बात करते हैं। तो सवाल आता है, वो लगातार बोल्ड फिल्म्स ही क्यों कर रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तृप्ति डिमरी के करियर की सबसे बड़ी आयरनी ये रही कि उनके पास टैलेंट शुरू से था, लेकिन मास ऑडियंस का सपोर्ट नहीं था। लैला मजनू मूवी में उन्होंने एक ऐसी लड़की का रोल निभाया जो प्यार, दर्द और सैक्रिफाइस का परफेक्ट मिक्स थी। क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। बुलबुल मूवी में उनका कैरेक्टर लेयर्ड था, डार्क था और पावरफुल था। ये फिल्म उनकी एक्टिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकती थी, लेकिन फिर भी ये मूवी लिमिटेड ऑडियंस तक ही पहुंच पाई। काला मूवी में तृप्ति ने एक साइकोलॉजिकली ब्रोकन आर्टिस्ट का रोल प्ले किया, जो बॉलीवुड में कम ही एक्ट्रेसेस करती है। लेकिन फिर वही बात, OTT एप्रिसिएशन मिली, लेकिन ग्राउंड लेवल पे स्टारडम नहीं मिला। और बॉलीवुड में एक सिंपल रूल है, अगर आप स्टार नहीं हो तो आप सिक्योर नहीं हो, स्पेशली जब आप एक आउटसाइडर हो। तृप्ति डिमरी कोई फिल्मी फैमिली से नहीं आती, ना कोई गॉडफादर, ना कोई पावरफुल सरनेम। इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के लिए सिचुएशन बहुत हार्श होती है। अगर 2-3 फिल्म्स नहीं चलती तो लोग आपको रिस्की एक्टर मान लेते हैं। तृप्ति के साथ भी यही हो रहा था। टैलेंट होने के बावजूद उन्हें बड़े बैनर्स और मेन स्ट्रीम रोल्स मिलना कम होते जा रहा था। ये वो स्टेज होता है जहां बहुत से आउटसाइडर्स या तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं या फिर क्वाइटली इंडस्ट्री से डिसअपियर हो जाते हैं। और फिर आई एनिमल। इस मूवी में तृप्ति डिमरी का रोल ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उस रोल में शॉक वैल्यू, बोल्डनेस और इंटेंसिटी थी। एनिमल मूवी एक मास मूवी थी, और मास मूवी में जब बोल्ड कंटेंट आता है तो वो इंस्टेंटली वायरल हो जाता है। तृप्ति के सीन सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे, लोग उनके नाम को सर्च करने लगे और पहली बार तृप्ति डिमरी ग्राउंड लेवल पे पॉपुलर हुई। ये वो फेम था जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाई थी। यही तृप्ति ने एक चीज़ क्लियरली देख ली, इंडस्ट्री और ऑडियंस का रिएक्शन किस चीज़ पर ज़्यादा आता है। एनिमल मूवी के बाद तृप्ति के पास सडनली मूवीज के ऑफर्स आने लगे। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और कास्टिंग एजेंसीज उन्हें बॉक्स ऑफिस हिट के रूप में देखने लगे। बॉलीवुड में काम मिलना सिर्फ टैलेंट पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि आप कितनी हाइप क्रिएट कर सकते हो। बोल्ड रोल्स ने तृप्ति को मीडिया कवरेज दी, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स दिलाए, इंडस्ट्री में उनकी डिमांड बढ़ा दी। एक आउटसाइडर एक्ट्रेस के लिए ये सब करियर इंश्योरेंस जैसा होता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि तृप्ति बोल्ड फिल्म्स इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें वहाँ से स्टेबिलिटी मिल रही है। इसके अलावा बॉलीवुड में लाइमलाइट में रहना चॉइस नहीं होता, स्पेशली आउटसाइडर्स के लिए। अगर आप 6 महीने न्यूज़ में नहीं रहे तो इंडस्ट्री मान लेती है कि आप रिलेवेंट नहीं हो। बोल्ड सीन्स कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, और कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कांस्टेंट डिस्कशन। और तृप्ति डिमरी ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी है, इसलिए वो आजकल साइलेंट फिल्म्स के बजाय लाउड फिल्म्स चूज कर रही है। तो क्या वो अपनी एक्टिंग को इग्नोर कर रही है? आंसर है नहीं। तृप्ति डिमरी ने ये कभी नहीं कहा कि वो सिर्फ बोल्ड रोल्स ही करेंगी, लेकिन इंडस्ट्री उन्हें अब उसी इमेज में ज़्यादा ऑफर्स दे रही है। और जब आप आउटसाइडर होते हो तो आप हर ऑफर को रिजेक्ट करने की पोजीशन में नहीं होते। पहले आपको सरवाइव करना होता है, अपनी जगह पक्की करनी होती है, उसके बाद ही आप एक्सपेरिमेंटल चॉइसेस ले सकते हो। तृप्ति अभी उसी सर्वाइवल फेज में है। ओवरऑल देखा जाए तो तृप्ति डिमरी बोल्ड फिल्म्स इसलिए कर रही है क्योंकि उनकी टैलेंट बेस्ड फिल्म्स उन्हें स्टारडम नहीं दे पाई। एनिमल मूवी ने उन्हें बोल्ड इमेज के साथ पॉपुलैरिटी दी, और इंडस्ट्री वही फॉर्मूला रिपीट करती है जो काम करता है। आउटसाइडर्स के लिए लाइमलाइट में रहना सर्वाइवल का पार्ट है, लेकिन अगर ये पैटर्न ज़्यादा लंबा चला तो रिस्क भी उतना ही बड़ा है। ऑडियंस स्मार्ट होती है, एक टाइम के बाद वो समझ जाती है कि एक्टर क्या रिपीट कर रहा है।
अगर तृप्ति को लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और लेगेसी चाहिए तो उन्हें फ्यूचर में बोल्डनेस के साथ परफॉर्मेंस का भी बैलेंस बनाना होगा। तभी वो सिर्फ ट्रेंड में ही बल्कि सीरियस एक्ट्रेस के रूप में याद रखी जाएंगी। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हो तो जरूर वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।